मंदसौर नगरपालिका चुनावों में वार्ड नंबर 7 से भाजपा टिकट पर चुनाव लड़ रहे संजय मुराड़िया भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। उनके पास वार्ड के लिए अनेक योजनाएं भी हैं। दैनिक पाताल लोक ने उनसे उन्हीं मुद्दों पर चर्चा की। मंदसौर नगरपालिका चुनाव के अनेक वार्ड ऐसे हैं जिसमें दिलचस्प मुकाबला है और कई वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ता भी उसमें हिस्सा ले रहे हैं, पार्षद पद के दावेदार हैं। ऐसे ही हैं संजय मुराड़िया जी, जो वार्ड क्रमांक 7 से इस मुकाबले में उतरे हुए हैं। संजय मुराड़िया भाजपा के जुझारू कार्यकर्ता हैं और अनेक पदों पर रहे हैं संगठन के। आइए उनसे बात करते हैं। मैं 2 बार नहीं, 1 बार पार्षद रहा हूँ। दूसरी बार भी पार्टी मुझे टिकट दे रही थी, लेकिन पारिवारिक कारण से मैंने उस दूसरी बार चुनाव में टिकट नहीं लिया। और राजनीति में लंबे समय से समाज सेवा करता हूँ और एक मेरा शौक है राजनीति। तो इसके लिए मैंने 2005 से लेकर 10 तक में पार्षद का खानपुरा क्षेत्र में पार्षद रहा था। उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मुझे टिकट दिया था, मैं विजय हुआ था जनता के आशीर्वाद से। उसी समय भगवान पशुपतिनाथ महादेव मेले का सर्वप्रथम में चेयरमैन बना था। उस समय 2006 में वो मेला पूरे विश्व में, पूरे भारत में प्रसिद्ध हुआ था। अनेक कलाकार जो आए थे और मेरा सुव्यवस्थित लगाया था मंदसौर नगर में और पूरे जिले में, उसकी बहुत प्रसन्नता हुई थी। दूसरा, पार्टी ने मुझे अगले 2 साल बाद ही लोक निर्माण समिति का सभापति भी बनाया था। मंदसौर नगर की पूरी जनता जानती है कि उस समय मैंने, आपको मालूम होगा, तेलिया तारा हो चाहे काला भाटा बांध हो, ऐसे मंदसौर नगर की बहुत सी जो सड़कें बरसों से जो खराब थी, ड्रेनेज समस्या की जो समाधान था, ऐसे कई महत्वपूर्ण कार्य स्वर्गीय प्रहलाद बंदवाड़ जी जो हमारे नगरपालिका के अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में हमने किया था। जिस क्षेत्र में खानपुरा क्षेत्र में पार्षद था, आप आज भी उस क्षेत्र में जाकर आप उन जनता से बात कर सकते हैं कि उस समय खानपुरा क्षेत्र एक पुराना क्षेत्र कहलाने लग गया था। मैंने उस क्षेत्र में कई जनों का विरोध होने के बावजूद सभी जनता को समझाया और खानपुरा क्षेत्र में डिवाइडर रोड बनाया था। क्योंकि वो पुराना क्षेत्र हो गया था, उस समय वहां के मकानों की कीमतें बहुत कम हो रही थी, लेकिन वो डिवाइडर बनने से आज वहां की कीमतें जो 10 लाख का मकान था 20 लाख का हो गया। और जब प्रतापगढ़ से कोई भी व्यक्ति गुजरता है उधर, तो महानगरों की तरफ जब मंदसौर प्रवेश करता है तो ऐसा लगता है। हालांकि अपनी जो मानव जीवन में आया उसकी कोई औकात नहीं कि कोई भी परमात्मा के यहाँ कील लगा ले। कि आजादी के बाद जिन दादावड़ी खानपुरा जो है, वहां से लेकर रावण जी और 3 छतरी जी वाले का कभी रोड नहीं था, कभी पाइपलाइन नहीं थी और न ही कोई शमशान घाट है हमारा खानपुरा क्षेत्र का विकास नहीं था। चूंकि मैं पहले ही आपसे कह चुका हूं कि मेरी औकात ही नहीं कि मैं बालाजी महाराज के आशीर्वाद से जीता था तो मैं वहां कील लगाऊं। लेकिन क्षेत्र के लोगों ने जब ये बात बताई तो वहां खाइया थी, आप सबको मालूम है, मंदसौर नगर के नागरिक बंधुओं को भी बड़ी बड़ी खाइया थी। मंदसौर नगर का जितना भी मटेरियल था वो मैंने वहां पर पूरा डलवाया, खाइया भरवाई। उसके बाद मैंने पाइपलाइन डलवाई, 6 इंची पाइपलाइन डलने के बाद वहां रोड का, नालियों का निर्माण, रोड का निर्माण करवाया। आप वहां जाके आज भी देख सकते हो, क्योंकि हमें अंतिम समय में शमशान में जाना, 3 छतरी वाला जी आज आप सभी जाते हैं, वहां एक अच्छा बड़ा पिकनिक हुआ। उस समय तत्कालीन नगर पालिका के अधिकारियों ने कहा था कि हम धार्मिक क्षेत्र में पैसा नहीं लगा सकते। मैं आज याद करूंगा स्वर्गीय ओम प्रकाश जी पुरोहित साहब विधायक जो रहे, बहुत आदरणीय थे वो, उन्होंने मुझे विधायक निधि से पैसा लिया था और मैंने वहां का बाउंड्री वाल पीली का निर्माण करवाया था। उसके बाद शमशान घाट, मुझे चूंकि मालूम है मानव जीवन आज भी एक दिन में जाना है, आप वहां का शमशान देख सकते हैं कितना विकास किया है, अंतिम यात्रा में करी। अनेक ऐसे मैंने खानपुरा क्षेत्र की जो डामर हो। अच्छा, पर खानपुरा से तो अभी आप नहीं लड़ रहे हैं, अभी आप जिस वार्ड से लड़ रहे हैं उसमें क्या समस्या है? अब 23 अप्रैल 2016 को मेरा मकान का मुहूर्त हो चुका था। मैं अभी आदिनाथ विहार जो शर्मा जी का पेट्रोल पंप है उसके जस्ट पीछे रहता हूँ। उसके पहले भी 3 साल पहले से मेरा काम वहां चल रहा था। लगातार मुझे 7 साल 6 साल हो चुके हैं यहाँ और 3 साल काम किया। और 2015 15 साल से मेरे ब्रदर ही चौधरी कॉलोनी में रहते हैं। एक ब्रदर महेंद्र जी छोड़िया के पीछे मकान में रहते हैं। हम लंबे समय से 15 साल से इधर ही रह रहे हैं। और इस क्षेत्र में चूंकि अभी 1.5 साल पहले ही नगर पालिका परिषद का किसी कारण से चुनाव न हुआ, परिषद समाप्त हो चुकी है। तो चूंकि मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूँ, अनेक पदों पर संगठन पर हूँ मैं, तो वहां की क्षेत्र की जनता ने मुझे समस्या बताई, इष्ट मित्रों ने बताई थी। तो मैंने हमारे वरिष्ठ माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, संगठन को बताकर, चूंकि अभी नगर पालिका में प्रशासक बैठे हुए सम्मानीय कलेक्टर साहब,
एवं सीएमओ साहब से, वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर जो 14 का रोड जो बहुत खराब हो चुका था, तो उसका भी मैंने वरिष्ठ जनों से प्रयास कर उस रोड का निर्माण करवाया। ऐसे ही उस क्षेत्र की बहुत समस्या है, चूंकि मैं वही रह रहा हूँ 6 साल से, और 3 साल मकान, करीब 15 साल से मैं वही एक्चुअली रहता हूँ, भाइयों का मकान भी वही है। तो वहां की बहुत समस्या की मैं क्षेत्र की बदली, तो मैंने वरिष्ठ नेताओं को बताकर कुछ समस्या का समाधान तो अभी किया है। आने वाले क्षेत्र में चूंकि मेरे वार्ड में कुल 2 बगीचे हैं। एक तो आप राजेंद्र सिंह गौतम के पास एक बगीचा है, वो बहुत अच्छा बगीचा था। मुझे नहीं मालूम है कि उस बगीचे में क्यों भराव डलाया गया। आज की तारीख में आप वहां जाकर देख सकते हैं, क्षेत्र की जनता देख सकती है कि जो भी व्यक्ति हो, मैं नहीं जानता कि इतना भराव करके बगीचे को क्यों उजड़ा गया। और आज की तारीख में आप वहां जाके देखोगे तो इतना भराव ऊपर कर दिया है कि लगता नहीं है कि वो बगीचा बनाने की इनकी कोई योजना थी। लेकिन मैं आपसे, क्षेत्र की जनता से और आपसे वादा करता हूं कि जनता ने मुझे विजय बनाया, और उसके वजह सबसे पहली प्राथमिकता है कि इन 2 ही बगीचों में विकास करूंगा। यहाँ महिलाओं के लिए मेरी योजना है ओपन जिम बनाऊंगा, ओपन जिम का निर्माण करवाऊंगा। और जैसे अभी आप जानते हैं कि पानी का प्लांट, जो वाटर कूलर वाला पानी का प्लांट, मेरी योजना है कि इस बगीचे में वाटर कूलर प्लांट डलवाऊंगा। क्योंकि बाजार में 20 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए कम कोई कैन नहीं मिलती, तो वहां पर नगर पालिका परिषद के माध्यम से वाटर प्लांट डलाकर सस्ते दामों में 5-7 रुपए, 10 रुपए, 8 रुपए में उसका पूरे क्षेत्र की जनता को कम दाम में, उस क्षेत्र की जनता को उसका लाभ मिले। एक और मेरी उसमें योजना है कि जो बच्चे हैं, चाहे मिक्की माउस हो, चूल्हा, चक्री, 2 ही बगीचों में इनमें लगा के वहां के जो भी इसके डेवलपमेंट के कार्य हैं, चाहे वहां कुर्सियां हो, वहां की लाइटिंग की व्यवस्था, मतलब मुझे ऐसी इच्छा है, जैसे हमने पहले तिना को डेवलप किया था, कालावाटा बांध का भी उस समय जब मैं पार्षद था उस समय वहां का बगीचे का निर्माण हुआ। मतलब महानगरों की तर्ज पर इस बगीचे 2 ही बगीचों का निर्माण करवाऊंगा। रही बात कि जैसे हम लाल घाटी रोड में जाते हैं, इस रोड को वर्षों से इसकी समस्या है। यहाँ डामर होता है और एक पानी आता है और ये रोड खत्म हो जाता है। आज भी आप जाके देख सकते हो, उस क्षेत्र के लोग नारकी जीवन जी रहे हैं, क्योंकि वो उस क्षेत्र में चाहे लाल घाटी आती है, संजीव दोरो की सभी कॉलोनी आती है, बहुत स्थिति खराब है। तो विगत 5 साल में और 6.5 साल चुके हैं, अभी तक उस समस्या का समाधान, मैं स्थायी समाधान वहां पर सीमेंट कांक्रीट रोड का निर्माण कराऊंगा। और इस समस्या का, वहां पे जो पानी का ड्रेनेज की समस्या है, वहां बड़ा नाला बनवाकर, अभी चूंकि कुछ काम तो चल रहा है, उसके बाद भी कोई समस्या होगी तो उस रोड को सीसी रोड करवाकर जीवन भर की समस्या का समाधान करूंगा। अच्छा, आप भाजपा के काफी सीनियर कार्यकर्ता रहे, तो इस बार जीत की कितनी संभावना है? भाजपा की परिषद बनने की आप देख रहे हैं? परिषद लंबे 40 सालों से भारतीय जनता पार्टी की बनी है, और अभी भी भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो भी परिषद के सम्मानीय अध्यक्ष रहे हैं, परिषद रही है, उन्होंने इस मंदसौर नगर में कई विकास कार्य किए। इसलिए ये तो पूरा मंदसौर नगर जनता परिषद भाजपा की बनेगी और मैं चुनाव जीतूंगा। मैं 1-2 समस्या और आपको बता देता हूँ कि हाउसिंग बोर्ड में वर्षों से इसकी ड्रेनेज की समस्या है, उसमें उस समस्या का स्थायी समाधान करना पड़ेगा। बहुत साल हो गए उनके घर में कई बार गटर का पानी नलों में चल जाता है। हम चल जाते हैं वहां पर अपन, हमारे जहां मैं निवास करता हूँ, आदिनाथ विहार हरिपुरम कॉलोनी जहाँ है, वहां पर 3 इंच की कुल पाइपलाइन है। लंबे समय से उस क्षेत्र में 2-3 कॉलोनी ऐसी, बीमा कंपाउंड है, इसी जगह 3 इंच की कुल पाइपलाइन है, जिनका मतलब 3 इंच में, उसमें 6 इंच की पाइपलाइन डलवाकर वहां पर कहीं भी एक जगह देखकर एक बड़ी टंकी का निर्माण कराएंगे, जो वहां का प्रेशर गया, पानी जल की बहुत समस्या है क्षेत्र में, तो उसमें 6 इंच की पाइपलाइन डलाकर उस समस्या का निराकरण करूंगा। और आपको मालूम है, ये जो अवैध कॉलोनियां है, इसका विकास नहीं होता है। तो वहां नूर कॉलोनी है, वहां के व्यक्ति जो भी है वो नारकी जीवन जी रहे वर्षों से। तो मेरा है, सबसे पहले यदि मैं विजय होऊंगा, मुझे पूर्ण आशीर्वाद है क्षेत्र की जनता पर, और सबसे पहले वहां मैं नाली बनूंगा, वहां लाइट की व्यवस्था बहुत कम है वो करूंगा, और वहां एक रोड निर्माण करूंगा शिक्षी का, कि जनता हमारे लिए सब एक है, तो इसलिए वहां का रोड बनाकर वर्षों की समस्या का समाधान करूंगा। ऐसे कई मुद्दे, मेरी ये योजना क्षेत्र की बहुत सी नालियां जो वर्षों पुरानी हो गई, उन नालियों का नया निर्माण करवाकर, जहां साइडों में डामर होने के बाद भी साइड जगह बचे वहां पेवर ब्लॉक लगाकर सुंदर पूरा वार्ड एकदम सुंदर और सुव्यवस्थित हो जाए। ऐसी कई समस्या है। और चूंकि अभी तो मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मुझे देने में नहीं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा राजनीति शौक है। मैं ईश्वर की दया से व्यापार करता हूं,
मुझे राजनीति से मुझे कुछ लाभ कमाने की आवश्यकता नहीं है। जब भी रात को 2 बजे इस क्षेत्र की जनता का कोई भी कार्य होगा, मैं समय समय पर रात को 2 बजे भी जाऊंगा और मैं जुझारू, मेरे दिल में मतलब ऊर्जा ईश्वर की कृपा से और मेरे को कार्य करने में मजा आता है और मैं दौड़ दौड़ के कार्य करता हूँ। पूर्व में भी मैं कई संगठन के पद पर रहा हूँ, आप सबके सामने नगर पालिका परिषद के पद पर रहा हूँ, लेकिन मेरा वापस कहना है कि मैं उस क्षेत्र में 8 साल से रह रहा हूँ। कुछ लोग द्वारा भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि मैं खानपुरा में रह रहा हूँ, जबकि मेरा मकान आदिनाथ विहार में। कोई भी आकर मुझे चेक कर ले, मैं कितने सालों से रह रहा हूँ। ऐसी कई समस्या है और भी, जैसे सरकार की जो योजना है, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, पेंशन का जो मामला कई में अभी गया, 80, 60 साल 70 साल की जो महिला जो वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, उसके लिए लोग बहुत भटक रहे हैं। ये भी करूंगा। सबसे बड़ी समस्या वैसा भी है, लोग जो प्रॉपर्टी लेते हैं और नामांतरण के लिए बहुत उनको चक्कर लगाने पड़ते हैं। मैं वादा ही नहीं विश्वास करता हूं कि मैं नामांतरण जो भी इस वार्ड के नागरिकों का रहेगा, मैं उनको घर पर लाकर नामांतरण दूंगा। हमारी कई पार्षदों से बात हुई, उन्होंने भी नामांतरण की चर्चा की थी, लेकिन भाजपा की परिषद तो लंबे समय से, तो अभी तक ये समस्या बनी हुई क्या? कई कारण रहे। अभी जैसे स्वर्गीय प्रहलाद बंदवाल जी के स्वर्गवासी हो गए, उसके बाद आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी और उन्होंने अपना अध्यक्ष चुना था, फिर वापस नगर पालिका परिषद भाजपा की बनी। कई कारण रहे होंगे, मुझे नहीं जानकारी उसके लिए, पर इसका कारण क्या रहा है ये मैं नहीं जानता। लेकिन मैंने पहले भी जब पूर्व परिषद में था 2005 तक, हमने कभी ऐसी समस्या का आने नहीं दी थी। तो स्वर्गीय प्रहलाद बंदवाल जी ने ऐसी कोई समस्या आने नहीं दी थी और मैं वादा नहीं पूर्ण विश्वास करूंगा। विश्वास है मुझे कि परिषद भाजपा की बनेगी और सभी ईमानदार व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया, सब जीत के आएंगे और हम सबसे बड़ी जो नामांतरण की समस्या है इसका हम समाधान करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।